आज मैं जो आपको स्टोरी सुना रही हूँ ना, ये जो है मेरे अपनों की स्टोरी है और ये रियल स्टोरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ ताकि आप लोग भी मोहतात हो जाएं और कभी इतनी बड़ी गलती ना करें। तो इसलिए जो है मैंने आप लोग के लिए व्लॉग बनाया है। तो व्लॉग को एंड तक वॉच करिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं आप लोगों से जो है स्टोरी क्या शेयर कर रही हूँ और क्या मेरा स्टोरी शेयर करने का मकसद है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है अभी अभी जो है सब्सक्राइब किया है। आप लोग मेरी फैमिली का जो है आप लोग हिस्सा बन चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, बड़े को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे, हर बुरी घड़ी से बचाए, हर बुरे लोगों से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आज का व्लॉग जो है ना मेरा, आप लोगों ने फुल वॉच करना है क्योंकि आज जो मैं चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना तो मैं भी शॉक में आ गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी जो है रियल में मैंने कभी नहीं सुना अपने इर्द गिर्द जो है। तो खैर अभी जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है ना आधी रात की रोटी जो है मैंने ली। देखिए इतना सा मैंने टुकड़ा लिया क्योंकि मेरा जब वेट गेन हो रहा होता है ना तो मैं फ़ौरन डाइट पा जाती हूँ। तो खैर मैंने 2 से 3 किलो जो है अपना वेट गेन किया है। तो बस मैंने जो है एक अंडा जो है आपके सामने इसको फ्राई करा है, वो भी हल्के से जो है मैंने देसी घी डाला था थोड़ा सा, और बस। और चाय आप देखें थोड़ी सी चाय है, चाय भी मैं उसकी क्वांटिटी भी मैं कम कर देती हूँ ताकि वेट जो है ना कंट्रोल में आ जाए। अगर आपका वेट जो है बाहर निकल जाता है ना कंट्रोल से तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने वेट को जो है कंट्रोल करें, क्योंकि वज़न से ना बीमारियाँ होती हैं। अगर हमारा वज़न बढ़ा हुआ होगा ना तो उससे कई जो है बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए जो है ना हमें एहतियात करनी चाहिए। और अभी जो है मैं मोमोज़ के लिए जो है आटा गूँध रही हूँ। और मोमोज़ जो है ना आप सबको पता है, जो लोग मेरे ब्लॉग्स पहले से वॉच कर रहे हैं सबको पता है कि मेरे बच्चे मोमोज़ कितने शौक़ से खाते हैं। और इंडिया में मोमोज़ बहुत खाए जाते हैं और वहाँ के जो शॉर्ट्स आते हैं ना बच्चे देखते हैं तो उनके मुँह में पानी आता है। बच्चे क्या, बड़ों के मुँह में पानी आता है। तो मैं कभी इंडिया गई ना तो वहाँ के मोमोज़ ज़रूर खाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा मज़े के जो है जो ये लोग सब्जियों के मोमोज़ बनाते हैं ना बहुत मज़े के होते हैं। जो वहाँ रहते हैं आप लोग मुझे जो है इंडिया से जो लोग देख रहे हैं मुझे जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वहाँ के मोमोज़ कैसे होते हैं, क्योंकि मुझे कुछ खाने ना इंडिया के बहुत ज़्यादा पसंद है। और अल्लाह ताला ने जो है कभी ऐसी मोहलत दी, कभी इंडिया चक्कर लगा तो मैं सोचती हूँ ना मैं क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ की खाऊँगी, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि वहाँ की कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए मुँह में पानी आता है। और मुझे लगता है कि जहाँ जो चीज़ बनती है ना वहीं जो है टेस्ट आता है। जैसे हमारी कराची की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा कराची में ही जो है बिरयानी मज़े की जो है बनती है। और हर जगह मतलब हर जगह हर शहर की अलग अलग जो है बात होती है। अच्छा, इंडिया के लोग जो होते हैं ना वो बहुत दिल वाले भी होते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी होते हैं ना दिल वाले मोहब्बत करने वाले। तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरी डैडी की रिश्तेदार आई थी इंडिया से, तो वो उनका इतना प्यारा अंदाज़ था बोलने का। और बहुत सारी वो चीज़ें लेकर आई थी। और एक आम पापड़ इंडिया में बहुत जो है खाए जाते हैं तो वो भी लेकर आई थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आई थी जो वहाँ की मशहूर हैं। तो मेरा बहुत दिल चाहता है। खैर तो अभी जो है ना मैं मोमोज़, अच्छा हम लोग बनाते हैं मोमोज़ बीफ में बनाते हैं, लेकिन कभी मैंने वेजिटेबल्स में जो है ना ट्राई नहीं करा, तो मैं ज़रूर करूँगी उनकी रेसिपी से। और बच्चों को ना मेरे जो है बीफ का या मटन का कीमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए जो है ये इसके अंदर जो है बच्चों को बना के दे देती हूँ। आप इसको चिकन में भी बना के बच्चों को दें या बड़ों को दें तो बहुत मज़े के बनते हैं। इतना मतलब मज़े का टेस्ट होता है। पहले मैं समझती थी कि शायद इसमें ना मैदा कच्चा लगता होगा, टेस्ट अच्छा नहीं आता होगा। जो लोग जिन्होंने नहीं ट्राई करा ना वो लोग यही समझते हैं। लेकिन मेरा रेसिपी का चैनल है जो कि मैंने अभी छोड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आगे मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। तो उस पे मैंने जो है ना हर रेसिपी बहुत ही सुपर डुपर डाली हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। मैं जो है अपने बच्चों की वजह से जो है ना उसको कंटिन्यू नहीं रख पाई, क्योंकि जब वो थोड़े बच्चे जो है मेरे छोटे भी थे और शरारती भी थे, अब थोड़े बड़े हो गए, तो इसलिए जो है ना मैंने उस चैनल को छोड़ दिया था। वो चैनल मेरा मोनेटाइज भी है, सब कुछ है, बस ये है कि जब मैंने उसको छोड़ा तो फिर जो है वो चैनल मेरा डाउन हो गया। तो आपको प्रॉपर जो है टाइम देना पड़ता है। तो खैर मैंने उसके ऊपर मोमोज़ की रेसिपी डाली और मुझे जो है किसी ने कमेंट्स करके कहा था कि आप मोमोज़ ट्राई करें और रेसिपी बताएं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए मोमोज़, मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही खाए थे, तो वो इतने मज़े के बने ना कि जब मेरे बच्चों ने खाए ना वो आज तक जो है ना बस मोमोज़ ही मांगते हैं। अच्छा,
बस मैंने इसके लिए ना मैंने कीमा तो पहले से बनाया हुआ था, तो मैंने आटा गूँध के रख दिया। आटे के अंदर थोड़ा सा ऑयल और जो है नमक डाला है। इसको सॉफ्ट सा जो है ना, आप जैसे घर में नॉर्मली आटा गूँधता है तो आप मैदे का जो है, मैं कभी अपने बच्चों को ना गंदम का भी दे देती हूँ और उनको पता नहीं चलता गंदम का है या मैदे का है। तो खैर आप जो है इसको जैसे नॉर्मल आटा गूँधता है इसको गूँध के रख लें। और अगर आप किसी भी चीज़ का बैटर बना रहे हैं फिर उसके बाद आप इसकी फिलिंग करें। और वैसे तो मैं पहले स्टीमर में रखती थी, लेकिन इतना अब आसान जो है मैंने आप लोगों के लिए भी कर दिया और अपने लिए भी, कि आप देखें फ्राई पैन के अंदर 1-2 चमचे ऑयल डालें, नीचे से हल्का सा मोमोज़ को ना कलर आने लग जाए ना, तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको जो है ना बिल्कुल कवर कर दें ताकि स्टीम बने। और स्टीम से ये जो है ना मोमोज़ पक जाते हैं। 3 से 4 मिनट में जो है ना अच्छा खासी मोमोज़ जो है बन के तैयार हो जाते हैं। अभी आपके सामने बड़ी सी रोटी बेल रही हूँ, इसको आप जो है कटर से जो है काट लें। जितना भी आप छोटा या बड़ा शेप देना चाहते हैं, जितने आप मोटे या जो है पतले मोमोज़ बनाना चाहते हैं। वैसे मोमोज़ जो है ना थोड़े पतले अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर मैं अपने अब जो है बच्चों को मोमोज़ बना के दे रही हूँ। और आपसे जो मैं स्टोरी शेयर करने लगी हूँ ना, वो ये है कि मेरी अपनी सगी मेहमानी के जो है साथ ये हादसा हुआ है। और इस हादसे को तकरीबन 1 महीना हो गया, लेकिन मैं तब आप लोगों से मैं सोच रही थी कब से शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। लेकिन सडनली मेरे जो है बैठे बैठे कल जो है माइंड में आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं और लोगों को बताऊं, क्योंकि जिनको नहीं पता ना तो वो भी लोग जो है होशियार हो जाएँ। मेरी ममानी के साथ हुआ ये कि वो जो है अकेली होती है घर के अंदर, और मेरी ये जो है जो उनकी जो 2 बेटियाँ उनकी शादी हुई हुई है। ज़ाहिर सी बात है बेटियाँ जो है ना आपको शादी करनी ही पड़ती है, चाहे आपकी 2 हो चाहे आपकी 6 हो। तो उनकी जो 2 बेटियाँ दोनों की शादियाँ हुई हुई हैं और उनका बेटा जो है वो सेटल है ऑस्ट्रेलिया में। तो वो जो है एक बेटा है वो पढ़ता है। तो बस 2 मियाँ बीवी, और मेरी ममानी की तबीयत भी जो है ना वो ठीक नहीं रहती, वो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो इस वजह से उन्होंने ना जहाँ वो बिल्डिंग में रहती है तो वहाँ पर जो है ना ऊपर उनके जो है 3-4 जो है जैसे पोर्शंस बनाए हुए होते हैं, तो नेबर्स उनके रहते हैं। तो उनका नेबर्स का जो है ना उनके आना जाना है, तो मतलब एक घर की तरह माहौल हो जाता है। तो वहाँ पर जो है ना उनके मासी आती थी, तो वो मासी जो है वहाँ पर काम करती थी। तो इसी तरीके से वो उस मासी से जो है ना वो जान पहचान हो गई उनकी। तो उन्होंने सोचा है कि जब मतलब इतनी अच्छी मासी पूरी बिल्डिंग में ही काम कर रही है वो, तो भरोसे की ही ज़ाहिर सी बात है। जब आपकी जो है जान पहचान के लोगों में भी काम करी है और लोग उसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं और इतनी मासूम इतनी भोली भाली वो। और मेरी सिस्टर के यहाँ भी जो है उनके यहाँ भी जो है कोई तकरीब हुई थी, तो उनके यहाँ भी वो आई और इतनी मासूम कि उसकी शक्ल देख के कोई आपको जो है यकीन नहीं कर सकता कि वो इस तरीके से इतना बड़ा हादसा कर जाएगी। तो उन्होंने अपने घर में जो है इसको काम के लगाया, काम वगैरह करती थी, सफाई वगैरह करती थी। लेकिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी ना, तो उन्होंने उसको ना खाने के लिए भी रख लिया। वो दोपहर में उनका जो है दोपहर का और रात का खाना उनका बना कर जाती थी और मतलब सारे काम करती थी उनके, और बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ रहती थी कि वो जो है एक घर का मेंबर बन जाता है ना, तो इस तरीके से वो बन गई थी। तो हुआ यूँ कि मेरी ममानी ना ऐसा होता था कि वो पैसे रख के ना भूल जाती थी, उनको याद नहीं रहता था। जब वो अपनी बेटी से डिस्कस करती थी ना कि जो है मैंने इतने पैसे रखे थे और मुझे याद नहीं कहाँ हैं, और उनके पैसे भी नहीं मिलते थे। पता नहीं उनके जहन पर ऐसा क्या मतलब वो ऐसी क्या बातें करती थी या ऐसा क्या देती थी कि उनकी याददाश्त जो है ना वो सही काम नहीं करती थी। तो वो कुछ जो है टाइम के साथ ये सीन होने लगा। फिर एक दिन हुआ ये कि दोपहर में मेरी ममानी बिल्कुल अकेली थी, उनके साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि उनके हस्बैंड भी काम पे चले जाते थे, बेटा भी काम पे होता था, तो इसलिए वो अकेली ही होती थी। अक्सर ऐसा होता था नेबर्स के बच्चे आ जाते थे, लेकिन उस दिन वो अकेली थी। और जो है ना उस मासी ने क्या करा कि सफाई वगैरह करी, खाना वाना बनाया और उनको कहने लगी आप खाना खा लें। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे भूख लग रही, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो कहने लगी नहीं आप खाना खा लें और ना अच्छा लगेगा, मैं आपको जो है ना रोटी मल के दे देती हूँ, तो आप खाएंगी ना तो आपको मज़ा आएगा। तो कहने लगी नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, मैं नहीं खा रही। तो ना खैर उसने इतने प्यार से उनको बहलाया कि उन्होंने कहा अच्छा चलो दे दो। खैर उसने क्या करा, उनको खाना जो है दिया, अपने सामने खिलाया उलाया, खाना खिला के जो है ना कहने लगी मैं जा रही हूँ और आप सो जाएं। और क्या कहते हैं कहने लगी मुझे ना नींद आने लगी इतनी, तो मैं एकदम बस सो गई ना, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो फिर मुझे एकदम से ऐसा हुआ कि मुझे मैं मतलब गनूदगी में थी, तो मुझे हुआ मैं वॉशरूम जाऊँ, मुझे वॉशरूम जाना है ना। तो कहने लगी मैं इतनी मतलब मुझे होश नहीं था, मैं लुढ़कती पुढ़कती जो है ना वॉशरूम की तरफ बढ़ी।
तो कहने लगी एकदम पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वॉशरूम के बाहर ही जो है ना मुझे चक्कर आए और मैं गिर गई वहाँ पर। और फिर उसके बाद हुआ ये कि जब वो गिर गई तो उनको तो ज़ाहिर सी बात है उनको होश ही नहीं था। तो उनका ना सबका एक ही जो है दूध बना हुआ था, तो उनका दूध लेकर जो है आया होगा तो दूध वाला, तो नेबर्स की बच्ची लेकर आई तो उसने देखा कि दरवाज़े उनके सारे खुले हुए हैं और आंटी वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो परेशान हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो है सारे दरवाज़े घर के खोल के और वो कहीं चली जाएँ। तो कहने लगी जब वो अंदर गई उनको ढूंढते तो देखा कि वो वॉशरूम के बाहर पड़ी हुई बेहोश। तो वो बच्ची भागी तेज़ से, उसने अपने जो है घर में इन्फॉर्म करा, सबको बताया और जो है उनकी बेटी का नंबर, जो मेरी कज़न का नंबर उनके पास मौजूद था, उसको कॉल करी। तो सब जो है टेंशन में आ गए ना, जो जो जिसने सुना तो बस उनको जो है जल्दी से जो है हॉस्पिटल लेकर गए, क्योंकि सबके जहन में ये था कि वो बीमार रहती थी तो हो सकता है कि तबीयत ख़राब की वजह से वो बेहोश हो गई हों। किसी के जहन में ये नहीं आया कि मासी की वजह से उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, और उनको ख़ुद को भी नहीं पता था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना हॉस्पिटल में सारे काम हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जो है डॉक्टर को भी नहीं बताया गया कि उनको दिया क्या था, क्योंकि उनको ख़ुद नहीं पता था। वो ख़ुद तो गुनूदगी में थी, उनकी बेटी को भी नहीं पता, उनके घर में भी नहीं पता कि उनके साथ हादसा क्या हुआ है। क्योंकि अगर एटलीस्ट उन लोग को पता होता तो उनके टेस्ट वगैरह होते। लेकिन खैर डॉक्टर्स भी यही समझ रहे थे शायद इनको कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए। तो खैर वो घर पे आ गई अपनी बेटी के घर पे, और लेकिन वो 2 दिन तक जो है ना बेहोशी की हालत में रही, मतलब गुनूदगी में रही हैं, उनको होश नहीं आ रहा था, वो इतना मतलब संभल नहीं पा रही थी। और जब वो बिल्कुल सही हुई ना, जब उनको होश आया तो फिर उन्होंने बताया कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो आप यकीन करें कि जिसने सुना ना उसके पैरों के नीचे से जो है ज़मीन निकल गई, कि आप देखें कि इतना मतलब बड़ा हादसा, ये खुदा ना हादसा अगर कोई आने में देर हो जाती, उसने पता नहीं कौन सी उनको डोज दी थी, वैसे ही वो बीमार रहती थी। अल्लाह ना करे आप देखें कि कोई किसी की जान से जो है ना पैसों के लिए और चीज़ों के लिए जो है ना किसी की जान से खेल लेता है। उसने क्या करा, जब वो बेहोश हुई तो उनके जो भी पैसे थे, जो भी उनके घर में अमाउंट रखा हुआ था, वो उसने लिए। उनके मोबाइल आए फ़ोन पे उनके बेटे का, तो उसने वो लिए, लेकिन कुछ भी लिया, लेकिन देखें जान जो है उसने उनकी जान से खेल लिया। तो ये एक जो है दिल दहलाने वाला वाक़या है। और आप लोग भी जो है ना, कितने भी भरोसे का कोई भी इंसान हो, किसी से अपने घर की कोई बात ना करें, किसी अनजान शख्स को किसी भी वजह से अपने घर में ना लाएं। घर में काम करने वाली माँ से हो, जो भी उनका शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें, उनकी पूरी तहकीक करें कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े हादसे ही कर देती हैं। और अगर हम जहाँ पर भी हादसा देखें ना इस तरीके से जिसके साथ हुआ है, वो जो है कम से कम अपनी जो है रिपोर्ट को उसको दर्ज ज़रूर करवाना चाहिए। वो जाकर जो है कंप्लेंट ज़रूर करे, ताकि आइंदा जो है ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना इग्नोर कर देते हैं इतने बड़े बड़े हादसों को, और ये बहुत बड़े बन जाते हैं। अगर जान है तो जहान है, चीज़ों का कुछ भी नहीं होता। चीज़ें जितनी भी जाएँ जो भी हो, लेकिन इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। वो पता नहीं उनको क्या चीज़ देती थी, क्या उनको जो है खाने में मिला के पहले से ही दे रही थी, जो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और किस तरीके से, अगर ये कोई दवाई भी है तो किस तरीके से जो है दवाइयाँ, अगर हम कोई जो है नींद की दवाई भी लेते हैं तो हमें पूरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। तो इनको किस तरीके से मिल जाती है, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, या कोई बाबा होते हैं, इनकी क्या चीज़ होती है, समझ से बाहर है। लेकिन आप लोग ना बहुत एहतियात करें, और आप लोग भी अपने घर में जो है ना कोशिश करें, क्योंकि ज़रूरत होती है इंसान को। क्योंकि जब एक अकेला इंसान होता है तो वो रख लेता है, लेकिन ऐसे ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो जो है ना पूरी बिल्डिंग में काम करती थी, उसके बाद उसने आना छोड़ दिया, और पता नहीं कौन से गांव से आती हैं, कहाँ से आती हैं, और फिर ये गायब हो जाती है इतने बड़े बड़े हादसे करके। और लोगों के साथ ये मिली हुई होती है, बहुत सारा इनका पूरा गैंग चल रहा होता है। तो बस आप अपने आप को जो है ना सब जो है होशियार हो जाएं। और जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता और जो लोग पहले से होशियार है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि पूरा घर जो है मासियों के हवाले कर देते हैं। आपकी सारी प्राइवेसी, आपकी हर चीज़ उनको पता होती है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो है ना किसी पे अपने जो है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, किसी पे इतना अंधा भरोसा मत करें। क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा भोली होती हैं, वो सब पे भरोसा कर लेती हैं। तो उन सब के लिए मेरा ब्लॉग था ये। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। फिर आऊँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।